विनोद खन्ना जीवनी। विनोद खन्ना फिल्म अभिनेता से राजनेता बने थे, जिन्होंने गुरदासपुर से सांसद के रूप में कार्य किया। उनका जन्म पंजाबी हिंदू परिवार में कमला और कृष्णचंद खन्ना के घर पेशावर, ब्रिटिश भारत अब पाकिस्तान में हुआ था। उनकी 3 बहनें और 1 भाई था। उनके जन्म के कुछ समय बाद भारत का विभाजन हो गया और उनका परिवार पेशावर छोड़कर मुंबई आ गया। उन्होंने सेंट मैरी स्कूल मुंबई में दूसरी कक्षा तक पढ़ाई की और फिर दिल्ली में रहने लगे। 1957 में उनका परिवार दिल्ली चला गया, जहां उन्होंने दिल्ली पब्लिक स्कूल मथुरा रोड में पढ़ाई की। हालांकि 1960 में उनका परिवार वापस मुंबई आ गया, लेकिन उन्होंने नासिक के पास देओलाली के बार्न्स स्कूल भेज दिया गया। बोर्डिंग स्कूल में खन्ना ने महाकाव्य 16वां साल और मुगले आजम को देखा और मोशन पिक्चर्स के साथ लगाव हो गया। उन्होंने सिडेनहैम कॉलेज मुंबई से वाणिज्य की उपाधि प्राप्त की। उन्हें क्रिकेट पसंद था। 1979 में भारत के इलस्ट्रेटेड वीकली में लिखा, लोग ऐसा सोच सकते हैं कि मैं सिर्फ एक फिल्म स्टार हूँ, लेकिन एक समय था जब मैंने टेस्ट खिलाड़ी बुद्धि कुंद्रन के साथ क्रिकेट खेला था। बाद में मैं हिंदू जिम में एकनाथ सोलकर के साथ खेला। मैं नंबर 4 पर बल्लेबाजी करता था, लेकिन जब मुझे एहसास हुआ कि मैं विश्वनाथ नहीं बन सकता, तब मैं फिल्मों से जुड़ गया। आज भी फिल्में नहीं, बल्कि क्रिकेट मेरा पहला प्यार है। खन्ना की पहली पत्नी गीतांजलि तलेयार खान से उनकी मुलाकात कॉलेज में हुई। खन्ना ने 1971 में गीतांजलि से शादी की और उनके 2 बेटे हुए, राहुल और अक्षय। दोनों बॉलीवुड अभिनेता बन गए। 1975 में वे ओशो के शिष्य बन गए और 1980 के दशक की शुरुआत में रजनीशपुरम चले गए। 1985 में खन्ना और गीतांजलि ने तलाक ले लिया। 1990 में भारत लौटने पर खन्ना ने उद्योगपति शरयू दफ्तरी की बेटी कविता दफ्तरी से शादी की। उनका एक बेटा साक्षी 1991 का जन्म और एक बेटी श्रद्धा हुई। सुनील दत्त ने विनोद को पहली बार ग्रेजुएशन के बाद देखा था और उन्होंने सुनील दत्त की 1968 में प्रदर्शित फिल्म मन का मीत आदित्य सुब्बा राव द्वारा निर्देशित में खलनायक के रूप में अभिनय की शुरुआत की, जिसमें सोम दत्त नायक थे। यह फिल्म तमिल फिल्म कुमारी पेन की रीमेक थी। अपने करियर की शुरुआत में उन्होंने 1970 में पूरब और पश्चिम, सच्चा झूठा, आन मिलो सजना और मस्ताना, 1971 में मेरा गांव मेरा और ऐलान जैसी फिल्मों में सहायक या खलनायक के किरदार निभाए। खन्ना उन कुछ हिंदी अभिनेताओं में से एक थे जिन्होंने खलनायक की भूमिका में शुरुआत की और नायक की भूमिका निभाने लगे। उन्हें अपना पहला ब्रेक फिल्म हम तुम और वो 1971 में भारती विष्णुवर्धन के साथ मिला। इसके बाद 1971 में गुलजार द्वारा निर्देशित मेरे अपने युवा अशांति को दर्शती एक बहुनायक फिल्म थी। 1982 में अपने फिल्मी करियर के चरम पर खन्ना ने अपने आध्यात्मिक गुरु ओशो रजनीश का अनुसरण करने के लिए अस्थायी रूप से फिल्म उद्योग छोड़ दिया। 5 साल के अंतराल के बाद उन्होंने 1987 में वापसी की। वापसी के बाद उन्होंने जुर्म और चांदनी में रोमांटिक भूमिकाएं निभाईं, लेकिन उन्हें ज्यादातर एक्शन फिल्मों में ही भूमिकाएं ऑफर की गईं। वे एक अभिनेता, फिल्म निर्माता से राजनीतिज्ञ बने थे। वे 2 फिल्म फेयर पुरस्कारों के प्राप्तकर्ता थे। वे एक सक्रिय राजनीतिज्ञ भी थे और 1998 से 2009 और 2014 से 2017 के बीच गुरदासपुर निर्वाचन क्षेत्र से सांसद थे। जुलाई 2002 में खन्ना अटल बिहारी वाजपेयी मंत्रिमंडल में संस्कृति और पर्यटन मंत्री बने। 6 महीने बाद वे बाहरी मामलों के राज्य मंत्री बने। 1997 में खन्ना भारतीय जनता पार्टी भाजपा में शामिल हो गए और अगले साल के लोकसभा चुनाव में पंजाब के गुरदासपुर निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए। 1999 में वे उसी निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा के लिए फिर से चुने गए।
बाद में वे जुलाई 2002 में संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय में केंद्रीय मंत्री बने। 6 महीने बाद उन्हें विदेश मंत्रालय (MIA) के राज्य मंत्री के रूप में स्थानांतरित कर दिया गया। 2004 में उन्होंने गुरदासपुर से दोबारा चुनाव जीता। हालांकि खन्ना 2009 के आम चुनावों में हार गए। 2014 के आम चुनाव में उन्हें उसी निर्वाचन क्षेत्र से 16वीं लोकसभा के लिए फिर से चुना गया। किसी अन्य बॉलीवुड स्टार ने 4 लोकसभा चुनावों 1998, 1999, 2004 और 2014 में जीत हासिल नहीं की है। गुरदासपुर के भाजपा सांसद ने केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति राज्य मंत्री के साथ साथ बाहरी मामलों में भी काम किया। खन्ना को गंभीर निर्जलीकरण से पीड़ित होने के बाद 2 अप्रैल 2017 को मुंबई के गोरेगांव में सर H.N. रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल और अनुसंधान केंद्र में कुछ हफ्तों के लिए भर्ती कराया गया था। 27 अप्रैल को सुबह 11:20 बजे IST उनका निधन हो गया। उनके परिवार ने उनकी बीमारी के बारे में कोई भी जानकारी देने से इनकार कर दिया। विनोद खन्ना फिल्म अभिनेता से राजनेता बने थे, जिन्होंने गुरदासपुर से सांसद के रूप में कार्य किया। उनका जन्म पंजाबी हिंदू परिवार में कमला और कृष्णचंद खन्ना के घर पेशावर, ब्रिटिश भारत अब पाकिस्तान में हुआ था। उनकी 3 बहनें और 1 भाई था। उनके जन्म के कुछ समय बाद भारत का विभाजन हो गया और उनका परिवार पेशावर छोड़कर मुंबई आ गया। उन्होंने सेंट मैरी स्कूल मुंबई में दूसरी कक्षा तक पढ़ाई की और फिर दिल्ली में रहने लगे। 1957 में उनका परिवार दिल्ली चला गया, जहां उन्होंने दिल्ली पब्लिक स्कूल मथुरा रोड में पढ़ाई की। हालांकि 1960 में उनका परिवार वापस मुंबई आ गया, लेकिन उन्होंने नासिक के पास देओलाली के बार्न्स स्कूल भेज दिया गया। बोर्डिंग स्कूल में खन्ना ने महाकाव्य 16वां साल और मुगले आजम को देखा और मोशन पिक्चर्स के साथ लगाव हो गया। उन्होंने सिडेनहैम कॉलेज मुंबई से वाणिज्य की उपाधि प्राप्त की। उन्हें क्रिकेट पसंद था। 1979 में भारत के इलस्ट्रेटेड वीकली में लिखा, लोग ऐसा सोच सकते हैं कि मैं सिर्फ एक फिल्म स्टार हूँ, लेकिन एक समय था जब मैंने टेस्ट खिलाड़ी बुद्धि कुंद्रन के साथ क्रिकेट खेला था। बाद में मैं हिंदू जिम में एकनाथ सोलकर के साथ खेला। मैं नंबर 4 पर बल्लेबाजी करता था, लेकिन जब मुझे एहसास हुआ कि मैं विश्वनाथ नहीं बन सकता, तब मैं फिल्मों से जुड़ गया। आज भी फिल्में नहीं, बल्कि क्रिकेट मेरा पहला प्यार है। खन्ना की पहली पत्नी गीतांजलि तलेयार खान से उनकी मुलाकात कॉलेज में हुई। खन्ना ने 1971 में गीतांजलि से शादी की और उनके 2 बेटे हुए, राहुल और अक्षय, दोनों बॉलीवुड अभिनेता बन गए। 1975 में वे ओशो के शिष्य बन गए और 1980 के दशक की शुरुआत में रजनीशपुरम चले गए। 1985 में खन्ना और गीतांजलि ने तलाक ले लिया। 1990 में भारत लौटने पर खन्ना ने उद्योगपति शरयू दफ्तरी की बेटी कविता दफ्तरी से शादी की। उनका एक बेटा साक्षी 1991 का जन्म और एक बेटी श्रद्धा हुई। सुनील दत्त ने विनोद को पहली बार ग्रेजुएशन के बाद देखा था और उन्होंने सुनील दत्त की 1968 में प्रदर्शित फिल्म मन का मीत आदित्य सुब्बा राव द्वारा निर्देशित में खलनायक के रूप में अभिनय की शुरुआत की, जिसमें सोम दत्त नायक थे। यह फिल्म तमिल फिल्म कुमारी पेन की रीमेक थी। अपने करियर की शुरुआत में उन्होंने 1970 में पूरब और पश्चिम, सच्चा झूठा, आन मिलो सजना और मस्ताना, 1971 में मेरा गांव मेरा और ऐलान जैसी फिल्मों में सहायक या खलनायक के किरदार निभाए। खन्ना उन कुछ हिंदी अभिनेताओं में से एक थे जिन्होंने खलनायक की भूमिका में शुरुआत की और नायक की भूमिका निभाने लगे। उन्हें अपना पहला ब्रेक फिल्म हम तुम और वो 1971 में भारती विष्णुवर्धन के साथ मिला। इसके बाद 1971 में गुलजार द्वारा निर्देशित मेरे अपने युवा अशांति को दर्शती एक बहुनायक फिल्म थी। 1982 में
अपने फिल्मी करियर के चरम पर खन्ना ने अपने आध्यात्मिक गुरु ओशो रजनीश का अनुसरण करने के लिए अस्थायी रूप से फिल्म उद्योग छोड़ दिया। 5 साल के अंतराल के बाद उन्होंने 1987 में वापसी के बाद उन्होंने जुर्म और चांदनी में रोमांटिक भूमिकाएं निभाईं, लेकिन उन्हें ज्यादातर एक्शन फिल्मों में ही भूमिकाएं ऑफर की गईं। वे एक अभिनेता, फिल्म निर्माता से राजनीतिज्ञ बने थे। वे 2 फिल्म फेयर पुरस्कारों के प्राप्तकर्ता थे। वे एक सक्रिय राजनीतिज्ञ भी थे और 1998 से 2009 और 2014 से 2017 के बीच गुरदासपुर निर्वाचन क्षेत्र से सांसद थे। जुलाई 2002 में खन्ना अटल बिहारी वाजपेयी मंत्रिमंडल में संस्कृति और पर्यटन मंत्री बने। 6 महीने बाद वे बाहरी मामलों के राज्य मंत्री बने। 1997 में खन्ना भारतीय जनता पार्टी भाजपा में शामिल हो गए और अगले साल के लोकसभा चुनाव में पंजाब के गुरदासपुर निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए। 1999 में वे उसी निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा के लिए फिर से चुने गए। बाद में वे जुलाई 2002 में संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय में केंद्रीय मंत्री बने। 6 महीने बाद उन्हें विदेश मंत्रालय (MIA) के राज्य मंत्री के रूप में स्थानांतरित कर दिया गया। 2004 में उन्होंने गुरदासपुर से दोबारा चुनाव जीता। हालांकि खन्ना 2009 के आम चुनावों में हार गए। 2014 के आम चुनाव में उन्हें उसी निर्वाचन क्षेत्र से 16वीं लोकसभा के लिए फिर से चुना गया। किसी अन्य बॉलीवुड स्टार ने 4 लोकसभा चुनावों 1998, 1999, 2004 और 2014 में जीत हासिल नहीं की है। गुरदासपुर के भाजपा सांसद ने केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति राज्य मंत्री के साथ साथ बाहरी मामलों में भी काम किया। खन्ना को गंभीर निर्जलीकरण से पीड़ित होने के बाद 2 अप्रैल 2017 को मुंबई के गोरेगांव में सर H.N. रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल और अनुसंधान केंद्र में कुछ हफ्तों के लिए भर्ती कराया गया था। 27 अप्रैल को सुबह 11:20 बजे IST उनका निधन हो गया। उनके परिवार ने उनकी बीमारी के बारे में कोई भी जानकारी देने से इनकार कर दिया। विनोद खन्ना के बारे में रोचक जानकारी। विनोद खन्ना ने अपना पहला फिल्म फेयर पुरस्कार हाथ की सफाई के लिए जीता। 1975 हाथ की सफाई के लिए फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार। 1977 हेरा फेरी के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के रूप में फिल्म फेयर नामांकन। 1977 शक के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में फिल्म फेयर नामांकन। 1979 मुकद्दर का सिकंदर के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के रूप में फिल्म फेयर नामांकन। 1981 कुर्बानी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में फिल्म फेयर नामांकन। 1999 फिल्म फेयर लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड। 2005 स्टारडस्ट अवार्ड्स रोल मॉडल फॉर द ईयर। 2007 लाइफटाइम अचीवमेंट के लिए जी सिने अवार्ड। 2017 दादा साहब फाल्के पुरस्कार मरणोपरांत वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर ब्यूटी विद क्रुएल्टी क्राइम ड्रग एब्यूज इंफॉर्मेशन रिहैबिलिटेशन सेंटर का सक्रिय समर्थक सदस्य। आय महासभा भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद 1998 के बाद 2 फिल्म विकास परिषद और 3 आयोजन समिति भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। 1999 100 से अधिक फीचर फिल्मों में अभिनय किया और शास्त्रीय संगीत का अध्ययन किया। बैडमिंटन हर खेल स्पर्धा में स्कूल और कॉलेज का प्रतिनिधित्व किया। विनोद खन्ना की उपलब्धियां। खन्ना को मरणोपरांत 65वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में भारत सरकार द्वारा 2018 में सिनेमा में भारत के सर्वोच्च पुरस्कार दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।